So let us start with exercise 5.2. This is the first question. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, AN is the nth term of the AP. तो हमने AN का nth टर्म का फॉर्मूला सीख लिया है. nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D. यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाकी A और D एनी रियल नंबर. A एंड D कैन बी एनी रियल नंबर. यहाँ जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, ज़ीरो भी नहीं चलेगा, ठीक है. बिकॉज AN मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म. A नेगेटिव नहीं हो सकता. सो नेगेटिव वनथ टर्म नहीं बोल सकते हम लोग, ज़ीरो टर्म नहीं बोल सकते. सो हम बेसिकली यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, AN, A, N और D. अब 4 वेरिएबल्स में से आपको इन पांचों पार्ट्स में 3 चीज़ें दी हुई हैं, आपको फोर्थ वन निकालनी है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए एक पहला वाला करके देखते हैं. तो A की वैल्यू है इसमें 7, D की वैल्यू दी हुई है 3, N की वैल्यू दी हुई है 8 एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड AN. So what is AN? The formula is A plus n minus 1D. So what is A? A is 7, N is 8, D is 3. So just use the board mass rule. ये 8 minus 1 हो जाएगा 7, 7 into 3. पहले हम करेंगे 7 into 3, that is 21. 21 plus 7 is 28. ठीक है. सेकेंड वाला कर लेते हैं. Second question. Now AN is given. So AN is A plus n minus 1D. Now what is AN? AN is 0. A is minus 18. N is 10 minus 1 and D is missing. So let D be D. Minus 18 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा. 10 minus 1 होगा 9. So 18 by 9 is equal to D, that is D is equal to 2. So in a similar way we can do the other questions. So let us move to the second one. Next question is which term of the AP is 78. अब आपको यहाँ पर पहचानना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है. तो पूछ रहे हैं कि ये AP है डॉट 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 आगे भी चल रही है, उसका कौन सा टर्म है 78, मतलब कौन से नंबर का टर्म है. फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म है, कौन सा टर्म है 78. तो हमें नहीं मालूम कौन सा टर्म है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 78. AN का मतलब nth टर्म बी 78. और इस क्वेश्चन में A की वैल्यू जो कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 3, D की वैल्यू हम निकाल लेंगे सेकेंड टर्म दैट इज 8 minus first term that is 3. So 8 minus 3 that is 5. And the question is to find n actually. AN तो दिया हुआ है, तो AN का फॉर्मूला है A plus n minus 1 D. So AN is 78, A is 3, N we don't know, so let it be N और D की वैल्यू दी हुई है 5. तो ये हो जाएगा 78, 3 इधर आएगा माइनस. सो n माइनस 1 इंटू 5, लेट इट बी लाइक दिस, डोंट ओपन द ब्रैकेट, ईजी हो जाता है कैलकुलेशन. 75. अब ये जो 5 है इसको अपॉन में लेके आ गए हम n माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 16. तो इसका मतलब ये हुआ कि 78 इज द 16th टर्म. ये 16th टर्म था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP. क्या इस AP में कभी माइनस 150 वाला कोई टर्म होगा कि नहीं होगा. क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो AP है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है. 8, 11, 8, 5, 2 तो नेगेटिव टर्म्स आएंगे. तो कभी क्या माइनस 150 इसका टर्म हो सकता है क्या. तो अभी तो हम मान लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो बोल देंगे नहीं. सो लेट
a n be minus 150, and if we can find the value of n, like in the last question we could find the value of n, that is 16, तो हमने बोल दिया कि 78 है 16 टर्म. अगर हम n की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए तो हम बोल देंगे कि भाई नहीं है. तो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d. a n is minus 150, a is 11, n we don't know, and d we can calculate. 8 minus 11, that is minus 3. तो जब भी डिसेंडिंग सीरीज होती है तो d हमेशा नेगेटिव होता है. तो माइनस 150, 11 इधर आ गया माइनस 11, और ये माइनस 3 अपॉन वाला इंटू वाला, ये कितना हो गया माइनस 161 अपॉन माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1. तो ये कट गया. 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो n इज इक्वल टू इतना 164 अपॉन 3. अब 164 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता. 4 प्लस 6 10 प्लस 11 हो रहा है. सम इसका सम ऑफ द डिजिट्स 11 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं. तो इसका मतलब n 164 अपॉन 3 इज़ नॉट गोइंग टू बी ए नेचुरल नंबर. मतलब n की कोई फिक्स वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं होने वाली, रैशनल है ये. तो रैशनल कभी कोई किसी टर्म का नंबर नहीं हो सकता. 6th टर्म हो सकता है, 7th टर्म हो सकता है. ये 164 अपॉन 3rd ये कोई टर्म का नंबरिंग नहीं हो सकती. सो लिख देंगे हम यहाँ से विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, which is not a natural number. So therefore minus 150 is not a term of the AP. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 का. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. फाइंड द 29th टर्म. एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, उसमें से थर्ड टर्म दिया हुआ है. थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म 106 है. अब 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? A50 विच इज़ 106. और आपको 29th टर्म निकालना है. 29th टर्म वी हैव टू फाइंड A29. चलिए आगे काम करते हैं. A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब होगा A प्लस 2D. थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 1. A50 का मतलब होगा A प्लस 49D विच इज इक्वल टू 106. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये आएगा माइनस 47D विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 106. ये 12 माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 2 4 94 आ रहा है. माइनस में माइनस 94 तो 47 का डबल होता है. तो d इज इक्वल टू आ गया 2. d की वैल्यू 2 आ गई. तो d की वैल्यू 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर देते हैं. 1 में कर देते हैं. a प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 12. So a plus 4 is equal to 12, that is a is equal to 8. तो a is equal to 8 आ गया, d is equal to 2 आ गया. क्वेश्चन क्या था? 29th टर्म निकालना था. So 29th टर्म निकाल देते हैं. a 29 का मतलब होगा a plus 28d. Now what is a? a is 8. 28 into 2 सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड मास के रूल से. 28 into 2 is 56. 56 plus 8 is 64. So 29th term is 64. Okay.